देखो, नमक खाने से काम अधिक उत्पन्न होता है, इसलिए बहुत से साधक नमक छोड़ देते हैं। इसलिए व्रत में नमक खाना वर्जित है। कामोत्तेजना न बढ़े, इसके लिए व्रत में नमक खाना वर्जित है। पर हम लोग इतने चटोर हैं कि व्रत के दिन फलाहारी नमक ले आए, बोले ये फलाहारी है। अरे भले आदमी, एक दिन राम रस नहीं खाओगे तो क्या मर जाओगे? जैसे तैसे महीने में 2 एकादशी आती हैं, उन एकादशियों को हम लोगों की हालत ये होती है कि 15 दिन पहले से विचार बनाते हैं। राजगिरे का हलवा, सिंघाड़े का हलवा, कूटू की पूड़ी, समा की खीर, मखाने की खीर। अरे भाई, जब यही तुमको खाना है, रोटी खीर पुआ ही खाना है, तो काहे को एकादशी का स्वांग रच रहे हो? एकादशी एकादशी के जैसी होनी चाहिए। आप लोगों को लाभ मिले, इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। निर्जल एकादशी जो गई है, उस पर हम ऋषिकेश में थे, तो हमने अपने साथ रहने वालों को कहा कि सब निर्जल व्रत करो, गंगा जी का तट है। तो साथ वाले संतों ने कहा ठीक है, करेंगे। फिर हमारे मन में आया, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, सबको बोले निर्जल व्रत करो और हम फलाहार खाएंगे, तो ये तो बड़ी ठीक नहीं, अच्छा नहीं। भले ही मर्यादा बस कुछ न कहें, पर मन में तो सोच ही लेंगे कि ज्ञान का उपदेश खाली चेलों के लिए, गुरु जी के लिए तो कुछ नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम भी करेंगे, पर हमको 2 समय कथा कहनी है, तो हमको प्यास लगेगी तो हम जल ले लेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने चला दिया, और तब से अब तक प्रत्येक एकादशी जल पर ही करते हैं। यात्राएं भी समान रूप से चलती हैं, कथाओं में 2 बार 3 बार बैठक भी हो जाती है, और सोचते कैसे हो, बहुत बढ़िया से हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। और जब से ऐसी एकादशी शुरू की है, तब से बड़ा संतोष है, बड़ी शांति है, बड़ा मन प्रसन्न रहता है। हमारी कहने का मतलब आप लोग ऐसा मत करना, लेकिन यदि शरीर में सामर्थ्य हो और कोई ऐसी रोग आदि की कोई बाध्यता न हो, तो व्रत के समय हमें छल नहीं करना चाहिए, व्रत को व्रत के जैसा ही करना चाहिए, तभी हमको लाभ होगा। नहीं तो हमको लाभ क्या होगा? हमको लाभ नहीं होगा। तो नमक ज्यादा खाने से काम की वृद्धि, मिर्चा खाने से क्रोध की वृद्धि, इसलिए बहुत से साधक मिर्चा त्याग देते हैं। और सुन लीजिए, मिठाई अधिक खाने से लोभ की वृद्धि होती है, इसलिए मीठे का भी त्याग कर देते हैं। लोभ सकल व्याधिन कर मूला। नमक नहीं, मिर्चा नहीं, मिठाई नहीं, और ये रबड़ी, मलाई, खोवा, ये दूध की चीजें अधिक खाने से, मिठाई आदि दूध की बनी हुई, एक दूध घर का मिष्ठान होता ना, वो खाने से मोह अधिक बढ़ता है। ये सब महापुरुषों ने अनुसंधान किया है। तो धीरे धीरे घटाते 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 फिर केवल रोटी पर आ जाते, केवल भात पर आ जाते हैं। फिर उससे उनको साधना में बहुत उन्नति प्राप्त होती है। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष हैं, मलुक पीठ में ही विराजते हैं, गौशाला में। मर्यादा के कारण हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, पर ले दें, श्री परमहंस जी महाराज। अनुमान है हमारा लगभग 25 वर्ष तक उन्होंने न गुड़, न तेल, न घी, न दूध, न दही, न मिठाई, न फल, कोई चीज 25 वर्ष तक नहीं खाई। सुदामा कुटी में रहते थे। यमुना जी नित्य स्नान करते, यमुना जी से जल ले आते, जल को थोड़ा गर्म कर लेते, छान लेते,
और पंगत में बैठते, सुदामा कुटी की पंगत में, और वहां बैठ करके फुलका और जल में, जमुना जी के जल में भिजाकर फुलका पाते। और एक और आश्चर्य की बात है, जब सुदामा कुटी में भंडारे चलते, गुलाब जामुन, रबड़ी, मालपुआ, मोहन थार, ये सब बनते, उस दिन भी पंगत में ही बैठ के पाते। क्या पाते? उस दिन रोटी अपने वहां बना लेते, कुठार से आटा मांग लेते और रोटी बनाकर बगल में लोग हलवा, मलाई और पुआ सब खा रहे हैं और वो बीच में बैठकर पानी में डुबाकर रोटी खाते 25 वर्ष तक। बाद में एक बार शरीर बहुत अस्वस्थ हो गया उनका, उस शरीर को भी कुछ तत्वों की जरूरत तो है ही है, तो महाराज जी ने उनको मिशन भर्ती कराया, रामकृष्ण मिशन। ज्यादा बीमार हो गए, अब वो खाए नहीं कुछ। वो मिशन वाले स्वामी जी बोले, बाबा जी आपने कैसा मरीज यहां भर्ती किया? दवाई खाओ, बोले नहीं खाएंगे। दूध पियो, बोले नहीं पिएंगे। दही खाओ, बोले नहीं खाएंगे। खिचड़ी खाओ, बोले नहीं खाएंगे। क्यों? बोले नमक नहीं खाते, ये नहीं खाते। ये खाएगा क्या? वो खाएगा नहीं तो दवाई कैसे खाएगा? ये दवाई भी नहीं खाता है, क्या करें महाराज? महाराज जी हॉस्पिटल गए। महाराज जी ने कहा, परमहंस जी आपने जितना शरीर को कसना था कस लिया, आपकी तपस्या पूरी हो गई। अब जो ठाकुर जी को भोग लगता है प्रेम से आप पाओ। आज भी उनका आहार अत्यंत सूक्ष्म है, वर्षों तक तो दूध पर ही रहे। तो राम जी, आहार शुद्धि का चित्त शुद्धि से बहुत घनिष्ठ संबंध है। हम बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपने इंद्रियों का दमन नहीं किया, वासना का क्षय नहीं किया, तो ये सब नाटक नाटक बना रह जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जीवन में सत्य, सदाचार, ब्रह्मचर्य अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना आत्मोन्नति संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है।